बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केस की समाअत हुई। इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो है आज उस केस की समाअत हुई, जिस पर फ़ैसले को जो है वो महफूज कर दिया गया है और कल फ़ैसला सुना दिया जाएगा। कल 10 बजे तक फ़ैसला सुना दिया जाएगा और इलेक्शन की तारीख के हवाले से है ये फ़ैसला जो है वो महफूज हो चुका है। तो अब देखते हैं अब इस फ़ैसला क्या होगा, फ़ैसला क्या आएगा। ये अब पूरी कौम की नज़र जो है इस पर है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद जो है सब की जो नज़रें होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होती है, क्योंकि अदालत अदालत से ही हम सबको इंसाफ़ मिलता है। तो अब इन तमाम इस केसेस में डिबेट क्या रही ये मैं आपको लास्ट व्लॉग में बता चुका हूँ और आज उसी चीज़ पर जो है वो मज़ीद बहस हुई कि इलेक्शन की तारीख जब सदर दे सकता है तो अब क्या मसला है। क्योंकि कल भी इलेक्शन कमीशन के वकील से हमारे मोसेस जजेस ने सवाल पूछा था कि 2013 और 2018 के इलेक्शन की तारीख किसने दी थी, तो उन्होंने जवाब दिया सदर ने दी थी। तो तब सदर ने दी थी तो अभी भी तो सदर ही दे रहा है, तो अब क्या मसला है। और सदर अब तारीख दे चुके हैं, 9 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। तो अब इस हवाले से जो है अब पीडीएम के अंदर बड़ी खलबली से मच गई है और ये अभी भी बहुत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हमारे मोदी जजेस के खिलाफ, क्योंकि इस तरह के जो डिबेट हुए, जो आर्गूमेंट्स हुए हैं अदालत में, उससे तो साफ साबित हो रहा है कि कल इलेक्शन की तारीख हमारे मोदी जजेस दे दें। और इस हवाले से अली ज़फ़र ने भी, जो वकील हैं पीटीआई के, उन्होंने भी बड़े कॉन्फिडेंटली ये बात कही, फवाद चौधरी साहब ने भी कही। तो वैसे भी क्योंकि आइन के ख़िलाफ़ था ये काम कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी जा रही। तो अब इसमें आइनी नुक्ते से सवालात उठे कि कहाँ लिखा हुआ है कि सदर तारीख नहीं दे सकता, ये पहले बता दो। तो हर जगह इस चीज़ की जो है, क्योंकि देखें आर्टिकल लाया जाता है कि बताएं किस इस आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि ये शख्स ये काम कर सकता है, ये शख्स ये काम नहीं कर सकता, ये इसके पास ये इख्तियारात है, इसके पास इख्तियारात नहीं है, ये ज़रा हमें ला के बता दो, हम इस हक़ में फ़ैसला सुना देंगे। ये साबित करना होता है कि भाई आइन में बता दो कि ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, हम उस हिसाब से फ़ैसला दे देंगे। तो आइन में साफ लिखा हुआ है इलेक्शन एक्ट के तहत कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। तो इससे आगे कोई बहस बनती नहीं है। और इलेक्शन कमीशन के वकील ने जब खुद कह दिया कि हाँ सदर ने तारीख दी थी 13 और 18 के इलेक्शन में, इससे आगे तो कोई बहस बनती नहीं है। तो बहुत मुमकिन है कल अहम फैसला होगा और पीडीएम की सरकार जो है अभी बिल्कुल भौखलाहट का शिकार बनी हुई है और उनके औचक कंडे जो है अभी चल रहे हैं। और आज मज़े की बात ये है कि ट्विटर पे जो है वो नून लीग का जो मीडिया सेल है वो उल्टा जो जो काम जो खुद करते हैं, जो उनका रवायती तरीका है, अदलिया पे हमले करना, इदारों पे हमले करना, हमारे जर्नैलों के नाम ले लेके उनको तनकीद का निशाना बनाना, ये उनका रवायती तरीका है। तो आज वो काम जो है ना, जो वो खुद करते गए हैं सारी ज़िंदगी अपने पॉलिटिकल करियर में, उसका जो मलबा है वो पीटीआई के ऊपर गिरा रहे थे कि पीटीआई ने इदारों पे हमला किया है। सुप्रीम जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो इदारों में हमला किया गया, इतने लोग आ गए, तोड़-फोड़ हुई है, जिस पे इस्लामाबाद पुलिस ने कई लोगों को 25 लोगों को जो है गिरफ़्तार कर लिया है और उन पे दहशतगर्दी का मुकदमा लगाया, जिसमें वहाँ की इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि उनके पास से असले बरामद हुए हैं। तो मेरी इत्तला के मुताबिक अब तक ऐसा कोई इंसिडेंट पेश नहीं आया। लोगों के ज़्यादा होने की वजह से गेट जो है वो टूट गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के लोग दहशतगर्द बन के आए हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी हुई थी, तब भी इतने लोग थे। इत्तेफ़ाक की बात है तब ऐसा इंसिडेंट पेश नहीं आया। अब इत्तेफ़ाक की बात है इतने लोग थे, सुप्रीम कोर्ट में थे, ऊपर से इमरान खान साहब जो है लाहौर से इस्लामाबाद गए थे, तो उस टाइम पे इतने लोग थे और इतना अवाम का जमे गफ़ीर था, तो इस तरह का जो है इंसिडेंट आ जाता है बाज़ औक़ात। कईयों की अल्लाह माफ़ करे जानें चली जाती है। नवाज़ शरीफ के टाइम पे आपको याद है जब वो वज़ीर-ए-आज़म की जब अपने वज़ारत उस्मा से हाथ धो बैठे थे, फिर जब इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ रवाना हो रहे थे तो उस दौरान एक बच्चे को उन्होंने कुचल दिया था। कहने को तो वो ये कह रहे थे कि आवाम बहुत थी और हमें जो है पता नहीं चला। ऐसा कुछ नहीं था, आवाम कोई नहीं थी, उन्होंने गाड़ी तेज़ भगाई थी और मुड़ के फिर देखा भी नहीं था। तो जुनैद सफदर कह रहा हूँ, मरीम सफदर साहब के जो ख़ाविन हैं सफदर अवान साहब, उन्होंने कहा कि कौम के खातिर वो लड़का शहीद हुआ है। तो कह रही है कहाँ की बात कहाँ जा रही है, हम असल पे पॉइंट पे आ जाते हैं कि इस तरह की जो भगदड़ में कुछ जो है इस तरह के इंसिडेंट पेश आ जाते हैं कि दरवाज़ा टूट जाता है, कुछ खराबी आ जाती है, कुछ कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता क्योंकि सिक्योरिटी इंतज़ामिया इतने सारे लोगों को काबू नहीं कर पाती। तो ऐसा होता है। मैं जब हाई कोर्ट पे गया था आज से 1 साल पहले किसी के
पॉलिटिशियन जो हैं उनके केस की समाअत चल रही थी और वो साबिक़ हुकूमत के बहुत बड़े एक साबिक़ हुकूमत के टच में थे और उनका ताल्लुक़ था इमरान खान साहब के साथ, बहुत गहरा ताल्लुकात उनके हैं, अभी भी हैं। तो उनके केस पर मैं गया था, तो उस वक़्त इतने लोग आए हुए थे कि उस भगदड़ में जो हमने समाज देखा कि एक सीढ़ी के बराबर में एक पिलर लगा हुआ था, वो टूट गया था। इतना रश था, आपस में लोग एक-दूसरे के ऊपर इतना चढ़े हुए थे, उनको किस तरीके से लेके गए हैं, हालात बहुत अजीब थे वहाँ के। तो इस तरीके से हो जाता है, इस तरह के इंसिडेंट पेश आ जाते हैं। लेकिन उन पे असलों का जो इन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं, मेरे सोर्स ने मुझे ये खबर दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ अवाम इतनी रश इतना था कि इस तरह का इंसिडेंट पेश आ गया, ऐसा होना नहीं था। अगर ऐसा होना था तो लाहौर हाई कोर्ट में क्यों नहीं हुआ? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ और इस्लामाबाद में आप तो जानते हैं हुकूमत किसकी है। तो खैर अपने पॉइंट पे आते हैं, कल फ़ैसला हो जाएगा और अहम फ़ैसला हो जाएगा और जहाँ तक देख रहे हैं आप, अभी भी अदलिया के ऊपर जो है तंग-को-तकी हमारे मोअज़्ज़िज़ जजेस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। 4 से तो एतराज़ थे, उन्होंने अपने आप को पेन से अलग कर दिया, अब जो 5 हैं उनसे भी उनको एतराज़ है। और अब आ जाते हैं जी हम अपने दूसरे पॉइंट पे। तो इमरान खान साहब के एक केस पे उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी गई है, बाकी 3 केस में जो है उनको ज़मानत मिल गई है। और वो केस मसला ये था कि इधर टाइमिंग का मसला आ रहा था। इमरान खान साहब वक़्त पे पहुँच नहीं सके थे और लोग का इतना जमे कफ़ीर था, उनकी गाड़ी के आगे पीछे दाएँ-बाएँ इतने लोग थे कि वो टाइम से पहुँच नहीं पाए। 3 बहुत बड़ी बात है, इतने अवाम में वो 3 अदालत में पहुँचे, अपने केसेस को फ़ेस किया 3 जगह में जाके। अपने 3 केसेस को फ़ेस किया मुख्तलिफ़ अदालत में जाके उन्होंने। तो अब एक जगह में वो पेश नहीं हो पाए, एक कोर्ट में पेश नहीं हो पाए और उसमें उनको जो है वो मामला 7 मार्च तक जो है वो उसको ले गए कि 7 मार्च को केस की दोबारा समाअत होगी। इस केस के हवाले से बातचीत, क्या फ़ैसला होगा इमरान खान साहब के हवाले से, अब 7 मार्च तक हो गया है, इसकी तारीख दे दी गई है। उससे पहले इमरान खान साहब को मुमकिन है कि गिरफ़्तार कर लिया जाए, लेकिन अवाम का इतना जमे गफ़ीर है, बहुत जो है ये एक मुश्किल वक़्त है इस वक़्त पंजाब पुलिस के लिए और मौजूदा इम्पोर्टेड पीटीएम सरकार के लिए कि वो इमरान खान साहब को अरेस्ट करे, ये इनके लिए बहुत मुश्किल हदफ़ होगा। क्योंकि अब 3 केसेस में तो इमरान खान को तो ज़मानत मिल चुकी है। अब एक केस था तोशाखाना, उसमें इमरान खान साहब अगर पहुँच जाते तो शायद इमरान खान साहब को आज बहुत बड़ा रिलीफ़ मिल जाता। लेकिन ख़ैर इमरान खान साहब को 90% केस में तो इमरान खान साहब बरी हो चुके हैं। एक केस रह गया इमरान खान साहब का, तो अरेस्ट तो नहीं कर पाएँगे। बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब 7 तारीख को जाएँ और वहाँ से भी ज़मानत ले लें। तो खैर ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।